जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे माँ चंडी की कहानी। कहानी बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए चंडी मैया की जय हो। कथा। एक गांव में एक शिकारी परिवार रहा करते थे। धर्मकेतु और उसकी पत्नी निधा। उनकी 5 बेटी थी, एक भी बेटा नहीं था जो वंश को आगे बढ़ाए। इसलिए धर्मकेतु दूसरी शादी करना चाहता था। निधा बहुत चिंतित और उदास रहती थी। एक दिन देवी चंडी एक ब्राह्मणी के भेष में निधा के पास भिक्षा मांगने गई। निधा के व्यवहार से चंडी प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा। निधा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है पर कोई पुत्र नहीं है। चंडी के आशीर्वाद से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम कालकेतु रखा। बड़ा ही वीर था। बड़ा हुआ उसकी शादी फुलरा से हो गई। वह बहुत सुशील लड़की थी। उसके आने से पहले शिकार कर लाया हुआ मांस कालकेतु की माँ बाजार में बेचने जाया करती थी। और उसके आ जाने के बाद अब कालकेतु जंगल से जानवर का शिकार कर लाता। फुलरा उनके मांस, छाल, दांत आदि को बाजार में बेचा करती थी। बेटे बहू ने घर अच्छे से संभाल लिया था। ये देखकर पति पत्नी काशी चले गए। अब हर रोज की तरह दोनों अपने काम में लगे रहते। कालकेतु इतना ज्यादा शिकार करता कि जंगल के जानवर डरने लगे। सभी जानवर ने जंगल के राजा सिंह से गुहार लगाई। गेंडे ने कहा, राजा जी बहुत दुखी हूँ, मेरे 7 भाई मारे गए हैं। हिरनी ने कहा, मैं पतिहीन हो गई हूँ, जीवन बहुत पीड़ा दे रही है, मौत भी नहीं आ रही है। बंदर ने कहा, मैं वंश विहीन हो गया हूँ, कालकेतु मेरे बच्चों को बांधकर बेच दिया। इसी तरह सभी जानवरों ने अपने अपने पीड़ा को राजा के सामने रखा। उन्होंने कहा, हम लोग आपके राज्य से कहीं और चले जाएंगे। सिंह राजा ने कहा, आप लोग नहीं डरे, मैं स्वयं कालकेतु से लड़कर आप लोगों की रक्षा करूंगा। सिंह और कालकेतु में युद्ध हुआ। सिंह भाग गया और कालकेतु जीत गया। सभी जानवर अब देवी चंडी के पास पहुँचे और उनसे विनती किए, माँ हमें कालकेतु के हाथों से बचा लीजिए। वह सभी जानवर का शिकार कर रहा है। उससे छिपने का कोई जगह शेष नहीं बचा। हम कहाँ जाए माँ, हम क्या करें? चंडी माता ने सभी जानवर को आश्रय दी और अपने यहाँ छुपा ली और स्वयं एक गौवन सांप बनकर जंगल के बीच बैठ गई। उधर कालकेतु जंगल में जानवर का शिकार करने निकला तो उसे कोई जानवर नहीं मिला। वह चिंतित होने लगा। उनका जीवन तो बस जानवर पर ही टिका था। अब वे क्या खाएगा, क्या पिएगा? जंगल में उसे स्वर्ण गोधिका दिख गई। स्वर्ण गोधिका का दिखना अब शकुन माना जाता था। इसलिए कालकेतु को गुस्सा आया और आगे बढ़ गया। उसने पूरी जंगल छान मारी पर कोई जानवर नहीं दिखा। उसका दिन बिगड़ गया। आते वक्त उसने फिर से स्वर्ण गोधिका को दिखा। उसने उसे पकड़ लिया और गुस्से से कहा, आज तुझे ही मैं जिंदा पकाऊंगा और खाऊंगा। घर आया तो घर पर फुलेरा नहीं थी। पड़ोसियों से पता चला फुलेरा बाजार गई है। कालकेतु स्वर्ण गोधिका को रस्सी से बांधकर फुलेरा के पास पहुंचा। फुलेरा बोली, घर में खाने को कुछ नहीं है और ये बासी मांस कोई नहीं खरीद रहा है। कालकेतु ने फुलेरा को पड़ोसी से शिवली फूल के बदले
चावल का उधार मांगने को कहा और कहा घर पर स्वर्ण गोधिका है, उसे पका लेना। काल केतु बाजार में रहकर बासी मांस बेचने लगा और फुलरा चावल लेकर घर पहुंची। घर में स्वर्ण गोधिका नहीं था, बल्कि एक 16 साल की सुंदर कन्या रस्सी से बंधी थी। फुलेरा उसे देखकर डर गई कि इतनी सुंदर कन्या यहाँ क्या कर रही है। उसने कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? कन्या ने कहा, मैं ब्राह्मण कन्या हूँ। मैं तो जंगल के बीच बैठी थी, तुम्हारे पति ने मुझे यहाँ लाया है। ये सुनकर उसे गुस्सा आया, ये सोचकर कि कहीं ये मेरी सौतन तो नहीं, पर शांत होकर बड़े प्यार से उसे काल केतु और अपना कष्टदायक जिंदगी के बारे में कहने लगी ताकि वह कन्या अपने घर चली जाए। पर कन्या मानने को तैयार नहीं हुई। फुलरा काल केतु के पास बाजार पहुंची और बोली, आप किसे घर लाए हैं? एक सुंदर कन्या घर में है। काल केतु को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसने एक स्वर्ण गोधिका रखी थी। वे दोनों तुरंत घर आए। काल केतु उसे देख हैरान हुआ और उसके बारे में पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ से चली जाओ। जब कन्या जाने को राजी नहीं हुई तो उसने अपना तीर धनुष निकाल लिया। उसकी बहादुरी देखकर कन्या ने कहा, मैं चंडी हूँ, तुम आज से शिकार करना छोड़ दो, मैं तुम्हें गुजरात का राजा बनाती हूँ। काल केतु को उस पर यकीन नहीं हुआ और वह बोला, अगर तुम देवी चंडी हो तो तुम असली रूप में आओ। माँ चंडी ने उसे महिष मर्दिनी का रूप दिखाया। तब दोनों उनके चरण पर गिर पड़े। चंडी बोली, हर मंगलवार मेरी पूजा करो और लोगों में मेरी पूजा का प्रचार कराओ। चंडी उन्हें एक अंगूठी दी जिसका मूल्य 7 करोड़ था। फुलरा बोली, माँ गुजरात जंगल से भरा है, उसे काटने में और शहर बनाने में ही सारा धन चला जाएगा। चंडी ने 7 सोने से भरा कलश भी दिए और वे कैलाश पर्वत पर चली गई। काल केतु अंगूठी को बेचने के लिए शिव मुरारी के पास पहुंचा। वह काल केतु से हमेशा मांस उधार में लिया करता था, इसलिए उसे लगा कि काल केतु उधार का पैसा लेने आया है। वह अपनी पत्नी को बाहर भेजा और छिपकर सारी बातें सुनने लगा। काल केतु के कुछ बोलने से पहले ही उसकी पत्नी बोली, मुरारी घर पर नहीं है, उधार का पैसा कल दे देंगे। काल केतु बोला, आप पैसा कल दे देना, मैं तो ये अंगूठी तुड़वाने आया था, अब दूसरे दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। इतना सुनकर मुरारी दौड़ते हुए आया और अंगूठी देखा और झूठ में बोला कि ये अंगूठी पीतल का है। उसने सोचा झूठ बोलकर वह अंगूठी स्वयं हड़प लेगा। काल केतु ने सोचा अंगूठी देवी को ही लौटा देगा। रात में चंडी ने मुरारी को सपने में अंगूठी का उचित मूल्य देने को कहा। उसने दूसरे दिन काल केतु को 7 करोड़ रुपए दे दिए। काल केतु गुजरात के जंगलों को कटवाने के लिए मजदूर लगवाया। जंगल में बाघ के डर से मजदूर जंगल के अंदर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब काल केतु स्वयं जंगल में जाकर बाघ से लड़ा और उसे मार डाला। जंगल काटकर गुजरात शहर बसाया गया, पर गुजरात राज्य में कोई प्रजा न थी। काल केतु ने चंडी से प्रार्थना की, तब उन्होंने इंद्रदेव तथा समुद्र के मदद से कलिंग राज्य में भारी बरसात करवाई। नदी नदी में बाढ़ आ गई। लोग कलिंग से गुजरात भागकर आने लगे। इस तरह ब्राह्मण, कश्यप, मुस्लिम आदि अनेक जाति के लोग गुजरात में आकर रहने लगे। काल केतु राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाई।
राज्य में एक व्यक्ति भारुदत्त भी रहता था। उसने मीठी मीठी बातें कहकर काल केतु के दरबार में ऊंची पद हासिल कर ली थी। उसने सभी को तंग कर रखा था। वह सभी से सामान ले लेता और पैसा नहीं देता था। उसके अत्याचार से सभी लोगों ने काल केतु से उसकी शिकायत की। काल केतु ने उसे सजा दिया। भारुदत्त को यह सहन नहीं हुआ और वह कलिंग राजा के पास काल केतु की शिकायत करने चला गया। भारुदत्त कलिंग राज के दरबार में पहुंचकर राजा से कहने लगा कि आपके रहते कोई और दूसरा राजा शासन कैसे कर सकता है। कलिंग राजा ने उससे पूछा, यदि तुम सच कह रहे हो तो दिखाओ हमें। भारुदत्त ने कलिंग राजा के दूत को ये सब दिखाया। कलिंग राजा ने काल केतु पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और काल केतु हार गया। उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। रात को देवी चंडी ने कलिंग राज को सपने में दर्शन दी और बताई कि काल केतु को मैंने गुजरात का राजा बनाया है, उसे आजाद कर दो। उसी समय कलिंग राजा दौड़ते हुए आए और काल केतु को आजाद करवाए और उसे गुजरात का राजा बना दिया। भारुदत्त को सजा मिली। काल केतु खुशी खुशी अपना राज्य को चले गए। तो सभी प्रेम से बोलिए चंडी माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।